In the previous class, we saw the solution for the journal entries, like how to record the journal entries for all the above transactions. Now, here today in this class, we are going to see that how to prepare a balance sheet after that. Okay, ये redemption हो गया तो हम इसके बाद revised balance sheet कैसे बनाएंगे? Okay, so let's first prepare a format of a balance sheet, vertical balance sheet, and this balance sheet will be after redemption. So we will be giving the heading balance sheet as on 31st March 2017 after redemption. Okay, in the bracket we will be writing down after redemption. यहाँ पर नहीं लिखा है बट आपको हमेशा ब्रैकेट में लिखना है आफ्टर रिडम्पशन. नाउ इक्विटी सी नाउ हमारी बैलेंस शीट से कहां से स्टार्ट होती है? फर्स्ट वी राइट डाउन द लायबिलिटीज पार्ट एंड देन वी राइट डाउन द असेट्स पार्ट. तो सबसे फर्स्ट क्या देंगे हेडिंग? इक्विटी एंड लायबिलिटीज. देन देयर आफ्टर सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? शेयर होल्डर्स फंड. नाउ जस्ट सी इन द बैलेंस शीट, हमारे पास इक्विटी शेयर्स थे और हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स थे, करेक्ट? सो प्रेफरेंस शेयर्स तो सारे रिडीम हो गए, तो सिर्फ अभी कौन से शेयर्स बचे? नाउ बैलेंस शीट में हमारे कौन से शेयर आएंगे? सिर्फ इक्विटी शेयर आएगा. सो अंडर शेयर होल्डर फंड यू विल बी राइटिंग डाउन ओनली द शेयर कैपिटल. Okay, write down share capital. Then next will be after share capital shareholders fund में दूसरा क्या होता है? reserves and surplus. Now यहाँ पर हमारे पास reserves है, CRR क्रिएट हुआ है, so CRR is there, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और हमने सिक्योरिटी प्रीमियम भी पे किया था. सो सिक्योरिटी प्रीमियम और दूसरा तो हमें मिला भी है इक्विटी शेयर्स पर, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा. सो वी ऑल्सो हैव अ रिजर्व्स इन दिस सम. So we have to give the heading second one reserves and surplus. Then और कुछ भी नहीं है. current liability में सिर्फ हमें क्या दिया है? They have given us the current liabilities only. So next will be current liabilities. And then you have to write down the total. Now, just you cannot do over here. हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा? Notes to the accounts also बनाना पड़ेगा. हम इसको और elaborate करके notes to the accounts में बताना पड़ेगा. सो शेयर कैपिटल का हम फर्स्ट नोट बनाएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस का सेकंड नोट बनाएंगे. सो नोट के कॉलम में 1 and 2 लिखो. अगर आप वहां पर ए और बी लिख रहे हो तो यू विल हैव टू राइट डाउन नोट नंबर ए एंड नोट नंबर बी, बट यूजुअली वी गिव द नंबर्स. नेक्स्ट विल बी असेट्स. सो सबसे फर्स्ट विल बी नॉन करंट असेट्स. लाइक सी व्हाट इज बीन गिवन इन द बैलेंस शीट. वी हैव अ फिक्स असेट्स. इन्वेस्टमेंट तो सोल हो गया, तो अभी हमारे पास एट प्रेजेंट में देयर इज नो इन्वेस्टमेंट व्हिच हैज बीन लेफ्ट. देन वी हैव अ कैश एट बैंक एंड अदर करंट असेट्स. तो नॉन करंट असेट्स में सबसे पहले हम लिखेंगे फिक्स असेट्स, एंड इन द करंट असेट्स वी विल बी राइटिंग डाउन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. वी डू नॉट राइट कैश इन हैंड, वी राइट द टर्म कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. सो हियर वी आर गोइंग टू राइट डाउन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. अब हमने जब जर्नल एंट्रीज किया था तो हमारे पास यहाँ पर कैश नहीं, हमने कहाँ पर सारे ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू किए थे. तो हियर वी विल बी राइटिंग कैलकुलेटिंग द बैलेंस ऑफ अ बैंक एंड अदर करंट असेट्स. इट इज ऑलरेडी बीन गिवन इन द क्वेश्चन. सो हम यहाँ पर फिक्स असेट्स भी डायरेक्ट टोटल दिया है, अदर करंट असेट्स का भी टोटल दिया, तो देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर अ नोट्स टू द अकाउंट्स. So we are for only cash and cash equivalent, we are going to prepare a notes to the account. So give the year number 3. Chalo now notes to the accounts. But after making this, make another format of notes to the accounts. Give the heading and then the second column will be the amount column. Over there, just first write it down, share capital. अब देखो लेट्स कैलकुलेट कितने शेयर कैपिटल है हमारे पास. देखो 5 लाख का ये कैपिटल अभी भी हमारे पास है. सो 5 लाख जस्ट रिमेंबर, और एज यू राइट इट डाउन समवेयर. मैं बताती जा रही हूं, आप लिखो कहीं पर. 5 लाख
कहाँ से है, बैलेंस शीट में ऑलरेडी है। अपार्ट फ्रॉम दिस 5 लाख, मतलब 5 लाख मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने, इट्स बेटर आई राइट डाउन अलोंग विथ यू ओवर हियर ओनली। 5 लाख मतलब 5000 इक्विटी शेयर्स है, करेक्ट। प्लस हमने यहां पर इश्यू किया है इक्विटी शेयर को इन द एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 में हमने और इक्विटी शेयर्स को इश्यू किए थे। कितने इक्विटी शेयर्स इश्यू हुए, 1050 इक्विटी शेयर। सो हियर यू विल गोइंग टू ऐड 1050 इक्विटी शेयर्स। प्लस हमने बोनस भी तो इक्विटी शेयर्स दिए हैं। बोनस इक्विटी शेयर्स कितने थे, ये देखो, हियर वी हैव डन वर्किंग नोट नंबर 4 250। सो प्लस 250, so this comes to how much, टोटल कितने शेयर्स हो गए, 6300 शेयर्स। और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपीज। तो हमारा जो शेयर कैपिटल होगा वो कितना हो जाएगा, 6,30,000 रुपीज। नाउ लेट्स सी द अमाउंट ओवर हियर। आया 6,30,000 आया, समझा कैसे आया। 5,000 इक्विटी शेयर्स वाज इन द बैलेंस शीट। 1050 इक्विटी शेयर्स हमने रिडम्पशन पर्पस के लिए इश्यू किए थे। 250 शेयर्स वाज द बोनस शेयर। सो टोटल मिला के हमारे हो गए 3600 शेयर एंड द वैल्यू ऑफ ईच शेयर वाज 100 रुपीज ईच। सो दिस अमाउंटेड टू रुपीज 6,30,000। फर्स्ट नोट्स टू अकाउंट्स कंप्लीट हो गई। इसको डायरेक्टली हम लिखेंगे, आएंगे नॉर्मल बैलेंस शीट में, एंड इन द अमाउंट कॉलम वी विल बी राइटिंग डाउन 6,30,000। Fine. Now, second one is reserves and surplus. So let's calculate the reserves first. Chalo. Now let's go to the journal entry first. सबसे पहले है सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने का है सिक्योरिटी प्रीमियम, 42,000. So first you will write down in the notes to account security premium of 42,000. So let's go to the notes to the accounts and give the heading reserves and surplus. Then under it, A part, security premium 42,000. Now, second one. After security premium, we have a CRR. अब देखो यहाँ पर CRR है 95,000 का एंड डेबिट कितना हुआ है 25,000. सो 95,000 माइनस 25,000 का CRR विच इज डेबिटेड ओवर हियर. सो 95 माइनस 25, दिस कम्स टू 70,000. तो CRR लिखेंगे नोट्स टू द अकाउंट्स में 70,000. So write it down, CRR 70,000. कितना बैलेंस शीट में रखने बोला था एट द एंड ऑफ द ईयर, क्रेडिट बैलेंस. सी इन इट वाज गिवन हियर, द क्रेडिट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी 25,000. तो 25,000 you will be writing down in your profit and loss account. So third, in reserves and surplus, write profit and loss account 25,000 because it is mentioned in the question. तीनों को ऐड करो, 42,000 प्लस 70,000 प्लस 25,000. So we will be getting 1,37,000. चलो अब इसको लिखना है बैलेंस शीट में. रिजर्व्स एंड सरप्लस 1,37,000. Then we had a current liabilities which is already been given. कितनी है 10,000 की. So write it down in the current liabilities के सामने 10,000. So with this we are done with our liability side.
तीनों को ऐड कर दो, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस करंट लायबिलिटीज. So total will be 7,70,000. Now, asset side, non-current assets में first one is fixed assets. Fixed assets की कितनी value थी? 3 lakh rupees. So directly go there and write it down, 3 lakh. Second will be the current assets. In that, cash and cash equivalent. चलो, let's calculate the cash and cash equivalent का amount. अब देखो, बैलेंस शीट में कितना है? 10,000 rupees. So for your understanding, I'm writing it down over here. Cash and cash कितना है बैलेंस शीट में? पहले 10,000 है. अब जाते हैं एंट्रीज में, देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर दिस बैंक इज इन्वॉल्व. So let's go in the journal entries and see. Now first one, bank is debited with 1,60,000. So 1,60,000 ऐड होगा. यहाँ पर देखो डेबिट 1,60,000, यहाँ पर डेबिट हुआ है 1,47,000 से. So 10,000 plus 1,60,000 plus 1,47,000. Now next. Then directly in the sixth entry the bank is involved. कितना है देखो सिक्स एंट्री में? क्रेडिट 2,40,000. So subtract 2,40,000 बिकॉज इतने का पेमेंट किया ना, तो बैंक का इतना बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. So 2,40,000 minus, let's calculate now. 10,000 plus 1,60,000, so it comes to 1,70,000. So 1,70,000 plus 1,47,000, this comes to 3,17,000 minus 2,40,000. So we got a balance of 77,000. तो notes to accounts में जाएंगे और पहले देखो ये आ रहा है इतना 77. Yes, it is coming. समझा कैसे किया? This 10,000 was a balance sheet का total. 1,60,000 was what? हमें जो इन्वेस्टमेंट से अमाउंट मिला वो 1,47,000 कहाँ से आया? फ्रॉम द इक्विटी शेयर्स विच वी हैव इश्यूड. और 2,40,000 का हमने पेमेंट किया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से. 77,000 is a total. Just go in the year current assets and write down cash and cash equivalent 77,000. Other current assets is also given in the question directly. Let's check and write down the amount directly. कितना है other current assets? 4 lakh का is other current assets. So in the other current assets, just write down 4 lakh. Now take a total 3 lakh plus 77,000 plus 4 lakh. Yes, 7,77,000. So assets, liabilities and the assets should get tally. हो रहा है? Yes. So this is how you have to prepare a balance sheet after redemption. पहले बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर नोट्स टू द अकाउंट्स बनाएंगे. जितनी आइटम्स दी है, वी आर गोइंग टू राइट डाउन ओनली दोज आइटम्स इन द बैलेंस शीट. ओके, एनीवन फेसिंग एनी ऑफ द डाउट टिल हियर?